कभी आपने महसूस किया है कि आप भीड़ के बीच खड़े हैं पर दिल किसी और दुनिया में है। आसपास सब लोग हंसते बातें करते अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं और आप शांत खड़े सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लगता, मेरी जगह आखिर है कहाँ। ये वही अनुभव है जब अंदर की आवाज़ कहती है कि तुम इस सामान्य दुनिया के लिए नहीं बने, तुम्हारा रास्ता अलग है। बहुत से लोग इस अकेलेपन को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, एक बोझ मान लेते हैं, लेकिन सनातन ज्ञान कहता है जब आत्मा परिपक्व होती है उसे ईश्वर के करीब आने की पुकार मिलने लगती है। और यही वो क्षण है जब जीवन पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और पुराने सपनों को आपके हाथों से धीरे धीरे दूर कर देता है। आप चाहकर भी वैसा नहीं सोच पाते जैसा बाकी सब सोचते हैं। आपको वही चीजें आकर्षित नहीं करती जो दुनिया को आकर्षित करती हैं। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये संकेत है कि भीतर कोई महान जागरण शुरू हो चुका है। सनातन धर्म कहता है कि जब ईश्वर किसी आत्मा को असाधारण कार्य के लिए चुनता है तो पहले उसे साधारण दुनिया से हटाकर उसकी तैयारी करवाता है। यह तैयारी बाहर नहीं, भीतर होती है। यही अकेलापन आपका पहला गुरु है। यह आपको बताता है कि अब समय आ गया है भीड़ का हिस्सा बनने से हटकर अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करने का। हम सोचते हैं कि रिश्ता टूट जाना, दोस्त बदल जाना, समाज की अपेक्षाओं से अलग हो जाना, ये सब जीवन की समस्याएं हैं, परंतु सत्य उल्टा है। ये संकेत है कि ईश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है जहां बाकी सब नहीं पहुंच सकते। अकेलापन एक दंड नहीं, एक सम्मान है। ये वो समय है जब आत्मा स्वयं को वापस पहचानती है। ये एक पवित्र प्रक्रिया है, तपस्या। जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में अकेला दबा होता है तभी उसमें अंकुर फूटता है और वो पेड़ बनता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी इस अंधेरे, इस तन्हाई में खिलने वाली है। परमहंसा योगानंद ने कहा है कि जब दुनिया का शोर कम होता है तभी दिव्य आवाज सुनाई देती है और सिर्फ वही लोग इसे सुन पाते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने करीब बुलाया है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप पीछे छूट रहे हैं, दरअसल आप अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर स्वयं समझाने वाले हैं। और यदि आपको लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, इसका अर्थ है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। आज इस पल को अपनाइए। यह अकेलापन आपका शत्रु नहीं, यह आपकी आत्मा का मित्र है। यह आपको उस सत्य के करीब ला रहा है जहां आपका होना था हमेशा से। इसलिए आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपकी जिंदगी में जो ये दिव्य एकांत आया है ना, ये संयोग नहीं है, ये संकल्प है, ईश्वर का संकल्प। क्योंकि आप अलग नहीं किए गए हैं, आप चुने गए हैं। क्यों भगवान अकेला करते हैं? इस संसार में हर आत्मा की अपनी एक अनोखी पाठशाला होती है। कुछ आत्माओं को प्रारंभिक कक्षाओं में ही जीवन का पाठ पूरा हो जाता है, पर कुछ आत्माओं के लिए सिलेबस बहुत गहरा होता है, कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है ये आत्मा साधारण नहीं, ये आत्मा चुनी गई है किसी महान कर्म के लिए, किसी दैवी उद्देश्य के लिए। जो आत्माएं तेजस्वी होती हैं, जो में ईश्वर की ज्योति अधिक प्रबल होती है, वे साधारण दुनिया की भीड़ में नहीं रह पाती। उनके लिए एक अलग मार्ग तैयार होता है। योगानंदा बचपन से ही ऐसे थे। परिवार चाहता था कि वे बड़े होकर सामान्य जीवन जिए, पढ़ाई करें, नौकरी करें, समाज में रच बस जाएं। परंतु उनके भीतर एक आग थी, कुछ खोजने की, कुछ पाने की, जो बाकी लोग समझ नहीं पाते। वो आग थी ईश्वर को पाने की। ये एक दिव्य व्याकुलता है जिसे आप भी भीतर महसूस करते हैं। शायद ऐसा लगता है कि दिल में एक अधूरापन है जो किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी उपलब्धि से पूरा नहीं होता। योगिक फिलॉसफी कहती है यह अधूरापन ही सबसे पहला संकेत है कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को पुकारना शुरू कर दिया है। योगानंदा कहते थे, गॉड इज द नियरेस्ट ऑफ द नियर बट मैन कीप्स हिमसेल्फ फार। ईश्वर सबसे करीब है, हमारी सांसों के भीतर, हमारी भावनाओं की तह में, पर दुनिया के शोर में, संबंधों और अपेक्षाओं के बंधन में हम उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अचानक रिश्ते ढीले पड़ने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं, आपको अकेले रहना पड़ता है, समझ लीजिए डिवाइन कॉलिंग शुरू हो गई है। ये दुनिया से दूरी नहीं बल्कि परमात्मा से निकटता है। हिंदू धर्म में से कहते हैं एकांता, पवित्र एकांत। ये वो अवस्था है जहां साधक बाहर की भीड़ से हटकर भीतर के ईश्वर से मिलना शुरू करता है। ये भागना नहीं है, ये लौटना है अपने वास्तविक घर की ओर। जब भगवान स्वयं को व्यक्त करना चाहते हैं
वे भीतर शांति की जगह बनाते हैं। वे सारे शोर को शांत करते हैं ताकि आपकी आत्मा उनकी आवाज सुन सके। शास्त्रों में कहा गया है, जहां शोर है वहां सत्य छुप जाता है, और जहां मौन है वहां ईश्वर प्रकट होते हैं। अकेलापन वो मंदिर है जहां आप और ईश्वर आमने सामने होते हैं। कई लोग इसे कष्ट समझते हैं, पर साधक इसे वरदान समझता है, क्योंकि ये वही समय होता है जब पुराने कर्म जलते हैं, पुराने भ्रम टूटते हैं और आत्मा अपनी वास्तविक शक्ल में प्रकट होने लगती है। ये योग है परमात्मा से मिलन की तैयारी। ये तपस है आत्मा की अग्नि। ये प्रारब्ध का अनफोल्ड होना है। आपके जीवन की चाबी अब डिवाइन हैंड्स में है, न कि समाज के हाथों में। तो याद रखिए, यदि आज आप अकेले चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा को विराट उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ईश्वर आपको दुनिया से नहीं काट रहे, वे आपको दुनिया से अलग और स्वयं से जोड़ रहे हैं। आप अकेले नहीं किए जा रहे। आप भगवान की चुनिंदा पंक्ति में खड़े किए जा रहे हैं, और यहां से आपकी यात्रा अब साधारण नहीं, दैवी बन चुकी है। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है, अकेलापन है, पहचान का संकट है, तो समझ लीजिए आपका नाम एक बहुत लंबी परंपरा की सूची में जुड़ चुका है। वो परंपरा जहां भगवान खुद अपने योद्धाओं को तैयार करते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, हर अवतार, हर नायक, हर महापुरुष को पहले दुनिया से काटा गया और फिर दुनिया के सामने चमकाया गया। महाभारत की विशाल कथा में एक राजकुमार है अर्जुन, जिसका साम्राज्य राजमहलों में कम और जंगलों में अधिक गढ़ा गया। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये मात्र दंड नहीं था, ये था दैवी प्रशिक्षण। राज सिंहासन छिन गया, भाइयों को अपमानित किया गया, सम्मान मिट्टी में मिलाया गया, पर इसी अंधेरे समय में अर्जुन के भीतर एक अलौकिक शक्ति जन्म ले रही थी। यही वो समय था जब इंद्र ने उसे देवलोक बुलाया, जब महादेव ने स्वयं उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जब ध्रुव तारा उसकी साधना का साक्षी बना, और अंत में युद्ध भूमि में जीवन की सबसे कठिन घड़ी में अर्जुन ने पाया भगवत गीता का वो दिव्य संदेश। सोचिए, अगर अर्जुन राजमहल के सुख में खोया रहता, क्या वो वही अर्जुन बन पाता जिसे हम धर्म रक्षक, आदर्श योद्धा कहते हैं? शायद नहीं, क्योंकि शक्ति और चरित्र राजगद्दी पर नहीं, तपस्या में जन्म लेते हैं। अकेलापन वही जंगल है जहां आपकी असली क्षमताएं जागती हैं। आपकी तन्हाई आपकी शक्ति का निर्माण है। आप हार नहीं रहे, आपको हथियार दिए जा रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन राम राज्य बनाने के लिए पहले उन्हें वन के रास्ते पर चलना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास, जहां न राज सिंहासन था, न सुरक्षा, न सुख, बस संघर्ष और अटल धर्म। इसी वनवास में राम ने अपने चरित्र को इतना मजबूत किया कि वे सदियों से आदर्श बने हुए हैं। लक्ष्मण के साथ जंगल की पगडंडियों पर चलते राम, सीता की रक्षा के लिए निर्भीक योद्धा बने राम, और हर परिस्थिति में धर्म को चुनने वाले राम। ये सब कुछ महलों में नहीं होता। ये सब होता है जब जीवन आपको तोड़कर दोबारा गढ़ रहा होता है। जब आप पूछते हैं क्यों मुझे ही, तब ईश्वर उत्तर देता है क्योंकि तुम ही कर सकते हो। अलगाव यानी कि चरित्र निर्माण, दर्द यानी कि धैर्य निर्माण, संघर्ष यानी कि महानता की तैयारी। वनवास के बिना राम राज्य नहीं बनता। उसी तरह आपके बिना संघर्ष का यह दौर भी नहीं बनता जो आपको भविष्य का प्रकाश स्तंभ बनाएगा। एक छोटी सी आत्मा प्रहलाद, इतनी कोमल फिर भी इतनी अडिग, अपने ही पिता के विरुद्ध खड़ा होना आसान नहीं होता। विद्यालय में गुरु उसे असुर धर्म सिखाना चाहते थे, पर उसका मन सिर्फ नारायण नारायण जपता था। मित्रों ने मजाक उड़ाया, परिवार ने त्यागा, पिता ने कई बार मृत्यु तक देनी चाहिए। पर क्या प्रहलाद कभी अकेला था? नहीं, क्योंकि उसने अपने हृदय का केंद्र बदल दिया था, मनुष्य के सहारे से हटाकर ईश्वर के सहारे पर। कभी कभी ईश्वर आपको दूर करते हैं उन्हीं लोगों से जो आपको ईश्वर से दूर कर रहे हों। प्रहलाद का अकेलापन अंधकार नहीं था, वो ईश्वर की गोद थी। उसके विरुद्ध खड़ी पूरी दुनिया भी उसकी रक्षा नहीं रोक पाई, क्योंकि जब एक आत्मा ईश्वर के पास खड़ी होती है तो फिर कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो अब अपने जीवन को देखिए। आपको लोग समझ नहीं रहे,
परिवार आपकी आध्यात्मिकता का मजाक उड़ा रहा है। वो इंसान चला गया जिस पर आप भावनात्मक रूप से निर्भर थे। सभी साथ हैं पर कोई आपका नहीं। इनमें से कोई भी हालत दंड नहीं है। ये घोषणा है कि आपकी आत्मा अब सामान्य नहीं रह सकती। आपको भी शायद देवास्त्र मिलने वाले हैं, अर्जुन की तरह। आपको भी शायद राम जैसे नेतृत्व के योग्य बनाया जा रहा है। आपको भी शायद प्रहलाद जैसी अटूट भक्ति उपहार में मिलने वाली है। हर महान आत्मा को एकांत की भट्टी में तपाया जाता है, क्योंकि जो दुनिया से अलग दिखता है वही एक दिन दुनिया को दिशा देता है। आप आज जिस अकेले रास्ते पर चल रहे हैं वो सीधे ईश्वर के द्वार पर जाकर खात्मा होता है, और वहां पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। आप उन्हीं में से एक हैं। इस एकांत में ईश्वर क्या कर रहे हैं? अगर आज आप अकेले हैं, समझ लीजिए कि आपके भीतर कुछ बहुत गहरा, बहुत दिव्य घट रहा है। कई बार यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा इसे महसूस करती है। चुपचाप चल रही इस प्रक्रिया का नाम है ईश्वर का हस्तक्षेप। अकेलापन कोई खाली जगह नहीं है। ये वो प्रयोगशाला है जहां भगवान आपके भविष्य को तैयार कर रहे हैं। डिवाइन रोमांस, आत्मा का प्रेम। सनातन धर्म में आत्मा को जीवा कहा गया है और परमात्मा को शिवा। ये दोनों मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन संसार के आकर्षण इन्हें अलग कर देते हैं। जब जीवन से बहुत लोग हट जाते हैं, तब आत्मा का ध्यान वापस अपने असली प्रिय की ओर मुड़ता है। यही है माधुर्य भाव, वो पवित्र प्रेम जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरसती है। जब आप कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं, तब ईश्वर उत्तर देते हैं मैं समझता हूं। जब रिश्तों से चोट लगती है, जब भरोसा टूटता है, तब आत्मा बार बार एक ही पुकार देती है, बस अब तू ही रह जा। और ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो वे चाहते थे। संसार आपके दिल से निकले ताकि संसारों का स्वामी उसमें समा सके। दूसरा, साधना और समाधि, यानी गहन ध्यान का समय। भीड़ मन को बाहर की ओर फेंकती है। अकेलापन मन को भीतर बुलाता है, और जैसे ही ध्यान भीतर उतरता है, अचानक सब शांत होने लगता है। जो आवाजें बाहर हमें खींचती थीं, बंद हो जाती हैं, और पहली बार अंधेरों के बीच एक तेज प्रकाश दिखता है। वो प्रकाश आपकी आत्मा है। ये समय ही वो अवसर है जहां आप मन को बैठाना सीखते हैं। आप अपनी श्वास सुनना शुरू करते हैं। आप मैं कौन हूं का अनुभव करना शुरू करते हैं। यही भीतर का द्वार ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे समाधि तक ले जाता है। समाधि का पहला स्पर्श जैसे कोई कह रहा हो मैं हमेशा से यहीं था, बस तुम व्यस्त थे। अकेलापन आपको ध्यान की दिशा देता है, और ध्यान आपको ईश्वर तक। 3, तपस, कर्मों का दहन। जब आप अकेले होते हैं तब आपकी सारी कमजोरियां सतह पर आने लगती हैं। भय, असुरक्षा, अधीरता, पुरानी आदतें, सप्रेस्ड इमोशंस। कई लोग डर जाते हैं, पर साधक समझता है ये कमजोरी बाहर नहीं आ रही, ये बाहर निकल रही है। ये वो अग्नि है जिसे शास्त्रों में तप कहा है। इसी तप में पुराना कर्म, पुराने घाव, पुराने भ्रम सब जलते हैं। जैसे कच्चा सोना आग से गुजरकर ही असली सोना बनता है, ठीक वैसे ही आत्मा अकेलेपन की अग्नि से होकर शुद्ध बनती है। 4, विवेक और वैराग्य, आत्मिक स्पष्टता। जब साथ होता है तो मन भ्रमित रहता है, कौन अपना, कौन पराया, कौन सच्चा, कौन छलावा। लेकिन एकांत आपको सबसे बड़ा ज्ञान प्रदान करता है, कौन टिकता है और कौन सिर्फ दिखता है। यही वो समय है जब मन फर्क समझता है। असली खुशी बनाम तात्कालिक मनोरंजन, प्रेम बनाम आसक्ति, आत्मिक संबंध बनाम सामाजिक लेबल, आत्मा की पुकार बनाम दुनिया का दबाव। लोनलीनेस इज नॉट डार्कनेस, इट इज क्लैरिटी। 5, सेवा, भविष्य की भूमिका के लिए प्रशिक्षण। आप आज जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो आपको संवेदनशील बना रहा है, वो आपको समझदार बना रहा है, वो आपको एक हीलर बना रहा है। कल जब कोई और आपकी जैसी पीड़ा से गुजरेगा, आप समझेंगे और आप कह पाएंगे मैं जानता हूं ये कैसा लगता है, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आपकी चोट किसी और के लिए दवा बनेगी, आपकी कहानी किसी खोई हुई आत्मा का मार्गदर्शन बनेगी, आपकी तन्हाई आपकी सेवा को जन्म देगी। जैसे योगानंद ने कहा, लोनलीनेस इज द वर्कशॉप वेयर गॉड शेप्स हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप ईश्वर के हाथ में एक साधन है,
और वो आपके भीतर अपनी ऊर्जा भर रहे हैं। तो इस एकांत को शाप मत समझिए, ये आपकी आत्मा की ग्रेजुएशन है। आज आप जिन उत्तरों को खोज रहे हैं उनके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ता है। ईश्वर आपको रोक नहीं रहे, वो आपको बना रहे हैं। आप खोए नहीं हैं, आप गढ़े जा रहे हैं। आपको दुनिया से दूर नहीं किया गया, आपको दुनिया से ऊपर उठाया जा रहा है। और जब ये तैयारी पूरी होगी, वही लोग जो आज आपको नहीं समझते कल आपसे मार्ग पूछेंगे। इस चरण को कैसे अपनाएं? अगर ईश्वर आपको अलग ले आए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा रुक गई। असल में यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बस एक छोटा सा दृष्टिकोण बदलना है। वही दर्द उसी क्षण दवा बन जाता है। सबसे पहले अपने मन का मंत्र बदलें। अब आप कभी ये ना कहें मैं अकेला हूं, क्योंकि यह शब्द आपको पीड़ा से जोड़ता है। अब कहें मैं दिव्य तैयारी में हूं। यह शब्द आपको भगवान से जोड़ता है। ये नया मंत्र सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपकी वास्तविकता को फिर से परिभाषित करेगा। जब भी दिल टूटे, जब भी लगे कोई समझ नहीं रहा, बस इसे दोहराएं, मैं तैयारी में हूं, ईश्वर मेरे साथ है। अब दिनचर्या की बात करते हैं। ये समय आपकी आत्मा की ट्रेनिंग का है, तो रूटीन भी वैसी ही होनी चाहिए। सुबह या शाम कम से कम 20 मिनट होंग सौ ध्यान, क्योंकि ध्यान आपकी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करता है, जहां ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर 10 मिनट का अध्ययन, भगवत गीता के कुछ श्लोक या योगानंदा की प्रेरक वाणी। जब आप महान विचारों से रोज मिलते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसा बनने लगते हैं। रात को सोने से पहले आभार लेखन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एक सरल प्रश्न पूछें, आज ईश्वर ने मुझे क्या सिखाया? आप देखेंगे इस एक प्रश्न से आपकी तन्हाई शिक्षा और प्रकाश में बदलने लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्संग। अगर आपके आसपास लोग नहीं हैं जो आपकी आध्यात्मिक भाषा समझें तो कोई बात नहीं, सद्ग्रंथों को साथी बना लीजिए। महापुरुषों की ऑडियो सुनिए, भक्ति गीत सुनिए, आध्यात्मिकता साझा करने वाली वीडियोस, ये सब सत्संग हैं। याद रखें, जब सही लोग नहीं मिलते, ईश्वर आपको सही शास्त्रों से मिलवाते हैं। एक और बदलाव, मन के प्रश्न बदलें। पहले प्रश्न थे, क्यों मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे अकेला किया गया? क्यों मेरी इच्छाएं नहीं पूरी होती? अब पूछें, हे प्रभु, आप मुझे किस उद्देश्य के लिए गढ़ रहे हैं? मेरी सेवा का मार्ग क्या है? मेरी आत्मा किस महान कर्म के लिए तैयार हो रही है? जैसे ही प्रश्न बदलते हैं, दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलते ही जीवन का रंग बदल जाता है। प्रिय श्रोता, यह चरण कठिन है लेकिन पवित्र है। इसको अपनाइए, इसको दीजिए एक नाम, मेरी दिव्य तैयारी। आपका अकेलापन आपका भाग्य बना रहा है। आपका आज आपकी महानता का कल लिख रहा है, और ये यात्रा आपको सीधे अपने ईश्वर के हृदय तक ले जाएगी। अब मैं आपको उस सत्य तक ले चलूं तो शायद आपने जीवन भर महसूस किया, लेकिन किसी ने शब्दों में नहीं उतारा। जैसे वनवास समाप्त हुआ, जैसे एकांत से अर्जुन और राम विजेता बनकर लौटे, वैसे ही आपकी यात्रा का भी एक दिव्य अंत है। आपके जीवन का यह दौर अंधेरा अध्याय नहीं, बल्कि स्वर्णिम पृष्ठभूमि है, जिसके ऊपर ईश्वर आपकी असली कहानी लिख रहे हैं। अक्सर दुनिया यह समझ लेती है कि जो अकेला है वो हार गया, लेकिन आध्यात्मिक सत्य है कि जो अकेला है वही साधक है, योद्धा है, तैयार हो रहा है। आपको भीड़ से हटाया गया ताकि आपकी नजरें भीड़ पर नहीं, ईश्वर पर टिक जाएं। आपको शोर से दूर किया गया ताकि आपकी आत्मा अपनी असली आवाज सुन सके, और आपको रिश्तों के सहारों से अलग किया गया ताकि आप वो सहारा पहचान सकें जो कभी नहीं छूटता, वो ईश्वर जो आपके भीतर बैठा है। जहां लोग कहते हैं तन्हाई, वहां सनातन धर्म देखता है तपस्या, ध्यान, शक्ति, जागरण। जहां दुनिया कहती है अलग, युग धर्म कहता है चुना हुआ। ईश्वर के कार्य के लिए, उन लोगों के लिए जो आपकी तरह टूट रहे हैं, खो रहे हैं और जिन्हें कोई समझ नहीं रहा।
आपके भीतर अभी जो तपिश है, ये भविष्य में किसी और के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। आप आज रोकर सोते हैं ताकि कल किसी और के आंसू पोंछ सकें। आप आज अकेले चलते हैं ताकि कल किसी और का हाथ थाम सकें। आपके आज के प्रश्न कल किसी और के लिए उत्तर बनेंगे। यही है आपकी महान भूमिका। यही कारण है जिसके लिए आपको चुना गया। मेरी आत्मा बोले, मैं तैयार हूं प्रभु। जो कुछ भी आप मुझ में गढ़ रहे हैं वह पूर्ण हो। यह पवित्र एकांत आपकी देन है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे परखिए, मुझे मजबूत बनाइए, मुझे पवित्र बनाइए, मुझे अपने दिव्य कार्य के योग्य बनाइए। मैं अलग नहीं, आपके लिए अलग किया गया हूं। मेरी इच्छा नहीं, बस आपकी इच्छा। मेरी योजना नहीं, बस आपकी योजना। मेरे कदम नहीं, बस आपकी राह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।